हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने कवर किया है लिंक लिस्ट और स्टैक, और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्यू। क्यू को समझने के लिए आप स्टैक को थोड़ा सा रिकॉल करके रखना, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैक के साथ क्यू को, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है और क्यू में कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, उस पॉइंट को समझ लेते हैं एक एक करके, और इसी पॉइंट के बेस पर हम लोग समझेंगे कि क्यू क्या है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास कि क्यू इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ आइटम। और ऑर्डर्ड सेट ऑफ आइटम कहने का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे आइटम उसी ऑर्डर में प्लेस्ड होगा, राइट। तो अगर हमने पहले इंसर्ट किया 17 तो 17, 80 तो उसके जस्ट बाद 80 आएगा। ऐसा नहीं कि 80 पहले आ जाएगा, जैसा कि स्टैक में होता था कि जो लास्ट में हम लोग डालते थे वो पहले आ जाता था और पहले वाला बाद में, राइट। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग जिस ऑर्डर में डेटा को प्लेस करेंगे उसी ऑर्डर में हमारा डेटा यहाँ पे प्लेस होगा, राइट। तो अगर मैंने इसके बाद में डाल दिया सपोज 90, सो 90 विल बी प्लेस्ड आफ्टर 80, राइट। सो इस ऑर्डर में हम लोगों को डेटा इंसर्ट होता जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट ऑफ आइटम। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये तो कॉमन है, आप जानते होंगे कि स्टैक को भी हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा आर स्टोर्ड इन अ लीनियर फैशन, राइट। एंड थर्ड वन इज बोथ ऑफ द एंड्स आर ओपन टू परफॉर्म द ऑपरेशन। अब स्टैक की बात करो तो स्टैक में हमारे पास क्या होता था कि एक साइड हमारा एंड होता था यहाँ पे क्लोज, और एक ही साइड यहाँ पे ओपन होता था, और इसी ओपन साइड से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म करते थे, राइट, पुश एंड पॉप। लेकिन क्यू में कुछ डिफरेंस होता है। क्यू में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों साइड ओपन होता है और दोनों साइड का कुछ ना कुछ काम होता है, राइट। वो क्या काम होता है वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आइटम आर इंसर्टेड एट वन एंड एंड डिलीटेड फ्रॉम अनदर एंड। तो आप यहाँ पे देखो कि स्टैक के अंदर में पुश एंड पॉप दोनों एक ही साइड से होता था, लेकिन क्यू के अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक साइड हम लोग यूज करते हैं इंसर्शन के लिए तो दूसरा साइड यूज करते हैं डिलीशन के लिए। अब वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे जब एल्गोरिथम पे आएंगे तब, right. And the next point is the operation is called first in first out. So यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे थे कि इंसर्शन एक साइड से होगा तो डिलीशन दूसरे साइड से होगा, तो यहाँ पे जो पहला आइटम इंसर्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप 17 था, 17 हमने सबसे पहले इंसर्ट किया, तो जब रिमूव करने की बात आएगी तो 17 पहले रिमूव होगा, राइट। उसके बाद 80 रिमूव होगा, उसके बाद 90 रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन स्टैक की बात करो तो उसमें रिवर्स होता था यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक को बोलते थे लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंसर्शन ऑफ आइटम इज कॉल्ड इन क्यू एंड द डिलीशन ऑफ आइटम इज कॉल्ड डी क्यू, राइट। लेकिन जब आप स्टैक से कंपेयर करोगे तो स्टैक में जब हम लोग आइटम को इंसर्ट करते थे तो उसको बोलते थे पुश, और जब आइटम को रिमूव करते थे तो उसको बोलते थे पॉप। यहाँ पे इन क्यू और डी क्यू, राइट। सो आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग कैसे क्यू में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सपोज करो कि आपका जो क्यू है उस क्यू का साइज है पहले से डिसाइडेड है। सपोज हमने ले लिया कि क्यू में 5 आइटम हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इंसर्शन जो कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए सबसे पहले आपको क्यू लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारा क्यू है, राइट, और इसके अंदर हम लोग 5 आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप 2 पॉइंट और समझ लो, और 2 पॉइंट है हमारा, वो है एक है फ्रंट और एक है रियर, राइट। तो फ्रंट नाम से क्लियर है कि फ्रंट विल ऑलवेज पॉइंट टू द फ्रंट पोजिशन ऑफ द क्यू एंड रियर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, राइट। तो जब आप यहाँ पे क्यू को लेते हो और क्यू का नाम मैंने मान लिया कि क्यू दे दिया यहाँ पे, और क्यू का साइज है 5,
तो जब आप इसके अंदर आइटम को प्लेस करते हो, आप इंसर्ट करते हो, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट है वो फ्रंट का वैल्यू एज्यूम कर लो कि -1 है और रियर का वैल्यू भी -1 है। -1 इंडिकेट्स दैट योर क्यू इज एम्प्टी, राइट। क्योंकि जैसे ही आप अगर 0 लेते हो इसका मतलब क्या है कि 0th प्लेस पे हमारा कोई वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि मेरे क्यू के अंदर अभी कोई भी आइटम नहीं है, राइट, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि ये 0 से भी पहले वाला नंबर है, मीन्स -1 है, एंड दैट -1 इज इंडिकेटिंग दैट आवर क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई आइटम लेते हैं और आइटम हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 10 है, राइट। तो जब हम इस 10 को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया और जो फ्रंट का वैल्यू था -1, अब ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो क्यू में अभी पहले से क्या था, एक भी आइटम नहीं था। तो जैसे ही मैंने डाल दिया 10, तो 10 क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया इसका मतलब क्या है, ये हमारा फ्रंट है। और चूंकि क्यू के अंदर में एक ही आइटम है तो हमारा ये ही फर्स्ट होगा और यही लास्ट होगा। और लास्ट को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं रियर से और फर्स्ट को इंडिकेट कर रहे हैं फ्रंट से, राइट। अब अगर सपोज करो कि हम लोग इसके अंदर में कुछ और नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं 12, तो जैसे ही आप 12 को डालोगे तो फ्रंट तो वही रहेगा, रियर का वैल्यू एक इंक्रीज करेगा और रियर का वैल्यू हो जाएगा 1 और इस रियर पोजीशन पे हमारा नया आइटम प्लेस हो जाएगा। सो द न्यू आइटम इज इंसर्टेड एट इंडेक्स नंबर 1, राइट। इस तरह से आप पहलू को इंसर्ट करते जाओ। अगर हमने 14 डाल दिया तो यहाँ पे 14 इंसर्ट होगा और रियर का वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा और रियर का वैल्यू हो जाएगा 2। और अभी भी फ्रंट वही है, फ्रंट हमारा 0 है और रियर का वैल्यू अभी 2 है, राइट। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 5 आइटम को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर में और भी आपको अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने 19 डाल दिया तो अभी रियर का वैल्यू पूछोगे तो है 3, राइट। और यहाँ पे जो इंसर्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन क्यू। और अगर आप चाहते हो कि इसमें से आइटम को रिमूव करें तब क्या होगा, तो अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारा जो आइटम है 0th प्लेस पे फ्रंट, वो हमारा फ्रंट पोजीशन से रिमूव होगा, राइट। तो जैसे ही फ्रंट पोजीशन से रिमूव हो गया तो अब फ्रंट का वैल्यू पूछोगे कितना है, तो यहाँ पे है हमारा फ्रंट 1 और रियर अभी यहाँ पे था 3 पे, राइट। तो यहाँ से आप कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो कि हमारे क्यू में अभी टोटल कितना आइटम अवेलेबल है, राइट। सो टोटल आइटम अवेलेबल इज फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 टू इंडेक्स नंबर 3। सो टोटल आइटम इज 3, 12, 14 एंड 19। और क्यू में जब आप आइटम को दिखलाना चाहते हो तो आप आइटम को फिर से फ्रंट से लेकर के और रियर तक सारे आइटम को प्रिंट कर सकते हो, राइट। क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने आइटम को इंसर्ट किया था सेम उसी ऑर्डर में हम लोगों को आइटम को फिर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले 10 निकलेगा, फिर इसके बाद में 12 निकलेगा, फिर 14 निकलेगा, फिर 19 निकलेगा एंड सो ऑन। सो आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यू में कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। 2 टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, हमारा फ्रंट और रियर, राइट। और बाकी है इन क्यू एंड डी क्यू, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप इस सारे की पॉइंट्स को याद रखो सो दैट नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसका एल्गोरिथम लिखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इन क्यू में क्या होना था, डी क्यू में क्या होना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कर रहा था, राइट। सो आई होप आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यू क्या होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात रही तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरे, राइट। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं क्यू का, पहला यूजिंग एरे और दूसरा बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे and then we will discuss the implementation of queue using linked list, right. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.